नमस्कार, मैं सुदीप पंचमिया। देश के 3 राज्यों में सरकारी शिक्षक कर्मचारियों ने भाजपा के लिए ऊहापोह की स्थिति पैदा कर दी है। आखिर कैसे, क्यों और क्या है मुद्दा, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे अनुरोध, तीर्थ चेतना के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स जरूर करें। जी हां, मुद्दा है पुरानी पेंशन बहाली का। राज्य है मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। इनमें से 2 कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है। भाजपा इन दोनों राज्यों को जीतना चाहती है, यानी यहां सत्ता में आना चाहती है। अब सवाल उठ रहा है कि अगर भाजपा यहां सत्ता में आती है तो कांग्रेस शासन में जो पुरानी पेंशन लागू हो चुकी है उसमें कोई बदलाव होगा। तीसरा राज्य मध्य प्रदेश में है। यहां भाजपा करीब 20-22 साल से सत्ता में है और यहां अभी पुरानी पेंशन लागू नहीं है। भाजपा की मध्य प्रदेश सरकार इस पर बहुत ज्यादा रिएक्ट करने को तैयार नहीं है। यहां भाजपा सत्ता में आने के लिए जोर लगा रही है। फर्ज करो कि इन तीनों राज्यों में भाजपा सत्ता में आ गई तो यह संभव होगा कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा सरकार शिक्षक कर्मचारियों को पेंशन देगी और मध्य प्रदेश में नहीं देगी। यही है भाजपा की ऊहापोह की स्थिति। भाजपा राजनीतिक धर्म संकट में फंस सकती है। क्या ऐसा संभव होगा कि एक पार्टी की सरकार एक राज्य में पुरानी पेंशन को फॉलो करे और दूसरे राज्यों में एनपीएस के लिए तर्क गढ़े? अब इससे भाजपा इस कदर ऊहापोह में फंस गई है कि उसको जवाब देते नहीं बन रहा है। इन तीनों राज्यों में इस मुद्दे को भाजपा विकास के नाम पे, केंद्र के कार्यों के नाम पे निष्प्रभावी करने की फिराक में है। हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा ने ये स्ट्रैटेजी अपनाई थी, वहां नहीं चल पाया और भाजपा को सत्ता से बाहर होना पड़ा। हिमाचल में पुरानी पेंशन लागू हो गई। अब ऐसे ही कुछ हालात मध्य प्रदेश में भी दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी शिक्षक कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को जोर शोर से उठा रहे हैं। यहां कर्मचारियों में कई बार सरकार से हर सक्षम मंच तक अपनी ये मांग उठाई। राजस्थान और छत्तीसगढ़ और हिमाचल का उदाहरण दिया, पर लेकिन कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं हो पाई। इसकी जो भी वजह रही हो, वजह यही है कि भाजपा की जो वहां पे सरकार है उसने इसको खास तवज्जो नहीं दी। कुल मिलाकर ये जो 3 राज्य हैं, जो 2 राज्य पुरानी पेंशन वाले हैं और एक राज्य एनपीएस वाला है, इन राज्यों में भाजपा ऊहापोह की स्थिति में है। इस पर जवाब देना मुश्किल बन रहा है। हालांकि तमाम देश के तमाम अर्थशास्त्री के तर्क आजकल ये आ रहे हैं कि पुरानी पेंशन से ये हो जाएगा, पुरानी पेंशन से विकास अवरुद्ध हो जाएगा, तमाम प्रकार की बातें हैं। इनको लेकर विपक्ष जो पुरानी पेंशन की एडवोकेसी करने लगे उनके भी तर्क हैं। उससे बड़े तर्क शिक्षक कर्मचारियों के हैं, जो ये मान रहे हैं कि भाई 1 लाख रुपए आखिरी वेतन लेने वाला शिक्षक कर्मचारी 1200 और 1300 रुपए वेतन पेंशन पा रहा है। आखिर इसमें सेवानिवृत्ति के बाद कैसे गुजारा हो? कुल मिलाके अब ये मामला बड़ा होने लगा है और ये राजनीतिक धर्म संकट पैदा कर चुका है, जो अभी तक पुरानी पेंशन को विकास के नाम पर, कुतर्कों के नाम पर इसे इग्नोर कर रहे हैं।